भाई पत्रकार साथी बताना चाहूंगा, हथीन नगर पालिका में जो चुनाव चल रहे हैं, गौरव गौतम मंत्री जी यहाँ आए थे भाजपा प्रत्याशी की सपोर्ट के लिए और उसका कार्यालय के उद्घाटन के लिए। वहाँ कार्यक्रम चल रहा था। हमारे पास सुमित राजपूत जो पूर्व में चेयरमैन रहा है, उसने आते ही कहा कि भाई तुम लोग तो खरीदे हुए हो, तुम हमारे पास क्यों आए हो। तो हमने बोला हम तुम्हारे पास मंत्री की खबर कवरेज करने के लिए आए हैं। तो भाई इतना हमने किया, उसने गाली गलौज शुरू करी है मंत्री के सामने, गौरव गौतम जी के। तो कम से कम 20-25 जने थे उसके साथ। उसका एक भाई था, उसको मैं जानता हूँ, विनीत है, कोई मास्टर जी लगा हुआ है, विनीत है, हेल्थी सा है वो भी। और उसके साथ साथी थे, मैंने फोटो में देख देख के उनकी पहचान कर ली। उनके नाम भी मेरे पास लिखे हुए हैं, वो नाम भी मैं एप्लीकेशन में दे दूंगा। उन्होंने मेरे साथ मारपीट की है, जैसे तैसे लोगों ने बचाया है और कहा कि तुझे पत्रकारिता करनी सिखा देंगे, इस तरीके की उन्होंने लैंग्वेज। और सुमित राजपूत ने बोला कि तेरा बहम मिटा देंगे, तुझे पता नहीं है, पुराने हम क्रिमिनल हैं और रिकॉर्ड हमारा उठा के देख लियो तू। इस तरीके की उन्होंने लैंग्वेज बोली मेरे से। और वहीं सारे विधायक, जो होडल विधायक भी थे, मनोज रावत भी था वहाँ, और आपका और परवीन डागर भी थे, और आपका बता दूं मैं आपको, जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया जी थे, और महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष थी आशा जी, ठीक है जी। और मतलब काफी भाजपा कार्यकर्ता थे। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, अगर भाजपा में पत्रकारों के साथ इस तरीके की वारदात हो रही है तो आम जनता तो मतलब घर से ही नहीं निकलेगी, ये लगा लीजिए आप लोग। तो मैं तो यही अपील करूंगा जनता से भी, अगर जनता की आवाज उठाने वाला ही इंसान इस तरीके से पीड़ित रहेगा तो जनता की आवाज कौन सुनेगा। तो मैं तो यही करूंगा, बाइकट बिल्कुल एकदम पत्रकारों, सभी पत्रकारों से, पूरे पलवल जिले कहीं के भी पत्रकारों, उनसे भी मैं यही अपील करूंगा, अगर पत्रकार हो तो बाइकट बिल्कुल। इस मामले में आपने शिकायत दी है क्या? हाँ, मैंने हथीन थाना में SHO साहब को शिकायत दी है, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज है वो अलग ही लैंग्वेज है। जिस तरीके से कोई दबाव आ गया होगा राजनीति, कहीं से किसी मंत्री का किसी का फोन आ गया हो, उस तरीके की उनकी लैंग्वेज है। कह रहे हैं आचार संहिता लगी हुई है, मैं यहाँ इकट्ठा नहीं होने दूंगा, इस तरीके से उनकी लैंग्वेज मुझे देखने को मिली। तो मंत्री साथ में थे क्या? तो हाँ, मंत्री साथ में थे, उन्होंने बीच बचाव किया, उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बैठा के आगे तक ले गए। तो वो आगे निकल के मैं उनकी गाड़ी से उतर के फिर अपने साथियों के साथ आ गया था। कहाँ चोट आई है? चोट मेरे कमर में भी है और सर में भी है, आंख में भी है, और एक दो ने डंडे भी मेरे को मारे थे कमर पे। क्या और कुछ कहा आपको उन्होंने? हाँ, कहा कि यहाँ अगर पत्रकारिता करेगा तो तुझे जान से मार देंगे। उसका भाई विनीत था जो मास्टर है, और भी साथी थे, उनके नाम मेरे को पता है, शकल भी उनकी याद है, और सुमित राजपूत था। इस तरीके की वारदात पहले भी 2-3 दिन पहले एक व्यक्ति के साथ की है इन लोगों ने। उस व्यक्ति ने इनके की सच्चाई जो दिखाई थी, तो उसके लिए भी उन लोगों ने उसको पीटा है। क्या कारण है आपके साथ जो हमला हुआ है, क्या कारण? कारण कुछ भी नहीं है, कारण उसको जलन है। देखो, हमारा काम खबर चला, जो हमें बुलाएगा उसकी खबर चलाएंगे, सीधी सी बात है। उसको ये जलन है कि जनता मेरी हकीकत बता रही है, ये लोग दिखा रहे हैं, इस चीज की उसको जलन रही है। इस जलन के कारण उसने अपना गुस्सा भी उतारा है। बस गलती हमसे ये होगी, हम मंत्री जी के कार्यक्रम में चले गए। तो और है आपको क्या है? वह तो यही रहेगा, देखो अकेले हम तो पत्रकार है, रोड पे घूमते, अगर कल को आते जाते कहीं भी कोई दुर्घटना मेरे साथ होती है कुछ भी, तो इसका जिम्मेवार सुमित राजपूत जो पूर्व चेयरमैन है, उसका भाई विनीत, और अन्य के मैंने नाम दिए हुए दरखास्त में, ये सारे जिम्मेवार होंगे अगर मुझे कुछ भी होता है तो। अभी चुनाव से पहले ये माहौल है, तो अगर चुनाव, हाँ, यही मैं कहना चाहूँ, अगर चुनाव से पहले यही माहौल है तो चुनाव के बाद ये आम जनता का क्या हाल करेंगे आप लोग खुद समझ सकते हो। शिकायत दी है, क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया? कार्रवाई का आश्वासन क्या, उनकी लैंग्वेज बदली हुई है, लैंग्वेज बिल्कुल बदली हुई है पुलिस की। तो दबाव है, बिल्कुल दबाव है। आपकी शिकायत अभी रिसीव करिए या रिसीव अभी बोल रहे, रिसीव करने की रिसीव दे रहे, बाकी दबाव है इनके ऊपर, पक्का डेफिनेटली दबाव है भाजपा का। लगता है कार्रवाई चुनाव से पहले करेंगे? देखो, नहीं करेंगे धरना देंगे, चाहे अरेस्ट कर लें, हमें धरना देंगे, टेंट लग जाएगा बाहर, कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी। अगर कुछ भी करना पड़े, साला जहाँ जहर खाना पड़े जहर खाऊंगा, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। चाहे मुझे मरना पड़े, अगर कार्रवाई नहीं होती या जान दे दूंगा अपनी। और बताओ, और बोलो।
क्या इससे पहले भी आपको कोई धमकी? हाँ बिल्कुल धमकी मिली है। पहले कल की बात है, बोलो सुमित चेयरमैन उस कंपनी में इसके समर्थकों ने बुलाया था उनकी खबर चलाने की, उनका पक्ष हमने रखा। सुमित चेयरमैन आया, वहां जाके भी गाली गलौज इसने की हमारे साथ कि तुम बिके हुए हो, तुम ये करते हो वो करते हो, इस तरीके की लैंग्वेज, और कहा तुम घूम ले जा, तेरे जो होता है वो कर ले मेरा, और तेरे को मैं दिखा दूं मैं क्या चीज हूँ, एक बार जीतने दे, तेरे को मैं भटकने भी नहीं दूंगा। इस तरीके की लैंग्वेज उसने मुझे बोली है। तो लोग जिस तरीके से बता रहे हैं कि भाजपा के निवर्तमान जो चेयरमैन है सुमित राजपूत दबंगई दिखा रहे हैं। दबंगी बिल्कुल बिल्कुल दबंगी दिखा रहे हैं। जब जाहिर हो चुकी है वो, बिल्कुल लोगों को पता लग गया। और मैं तो भैया जनता से यही कहूंगा, सोच समझ के वोट करें अपनी। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ अरेस्टिंग हो, मामला दर्ज हो, जो कानूनी कार्रवाई हो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। इसके जिम्मेवार सुमित राजपूत, भाजपा कार्यकर्ता, और जो इसका भाई है विनीत, वो होगा, वही होगा।